मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में देखिए हमारे पास में हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी के साथ साथ में हमने आज जो नया टॉपिक लिया है वो है हमारा कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो तो था हैंस का नियम वगैरह हमने पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है विभिन्न प्रकार की जो एंथैल्पी चेंजेज होते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन होते हैं, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये जो टॉपिक है वो हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड होता है। ये सारे चेंजेस हम डेली रूटीन में देखते रहते हैं, बट फर्क इतना सा होता है कि हम उन पे इतना नोटिफाई नहीं करते हैं, उनको इतना नोटिस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। बट जैसे जो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस हैं तो उनके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अभिक्रिया के जो लाक्षणिक गुण होते हैं उनके आधार पर अभिक्रिया की एंथैल्पी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब ये अभिक्रिया जो ऊष्मा होती है उसको विभिन्न रूपों से हम जान सकते हैं। अभिक्रिया एंथैल्पी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको भी अलग अलग नामों से जान सकते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ होती है जैसे संभवन ऊष्मा हो गई, संभवन ऊष्मा के साथ साथ में दहन ऊष्मा हो गई, उदासीनीकरण ऊष्मा हो गई। ये तो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी चेंजेस होते हैं एंथैल्पी में, उनके लिए हम बेसिक जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, संभवन ऊष्मा, दहन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, ये तो स्पेसिफिक है। इसके साथ में भी हमारे पास में कुछ अन्य ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अंदर एंथैल्पी या ऊष्माएं जो होती है वो कई अलग नामों से जानी जाती है। जैसे हमारे पास में कुछ जैसे तनुकरण है, डाइल्यूशन हम जब भी करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का तो उसमें चेंजेस होने वाले एंथैल्पी में जो चेंजेस होते हैं वो तनुकरण ऊष्मा के रूप में होते हैं। दूसरा हम बात करें हमारे पास में कुछ और चेंजेस जैसे संक्रमण एंथैल्पी है, एक ट्रांजिशन जिसको एंथैल्पी हम जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, आयनन एंथैल्पी है, कोई भी आपका जो भी एलिमेंट है या आपका जो भी आपके पास में कुछ कंपाउंड है उसके आयनाइजेशन करने के लिए जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं वो आयनन एंथैल्पी हो गई ही, और चेंजेस इन आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन जो हो गया। इसके अलावा जैसे कई रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हमें जल को जोड़ना पड़ता है, यानी कि H2O उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, तो वहाँ पे होने वाले चेंजेस जो होंगे वाटर के वो हो गए जल योजन एंथैल्पी के रूप में आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट जो हमारे एंथैल्पी चेंजेस हैं। फर्स्ट है हमारा जो चेंजेस आएगा, फर्स्ट हमारा जो चेंजेस आ रहा है वो फर्स्ट हमारा चेंजेस है संभवन एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या हम इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे सिंपल सी चीज है जिसको हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, संभवन, यानी कि संभवन एंथैल्पी जिसको बोल सकते हैं हम संभवन एंथैल्पी, संभवन एंथैल्पी। ठीक है, जो भी आप हिंदी में देखना चाहो तो उसको थोड़ा सा इजी वे में देख लेना। एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या संभवन एंथैल्पी जो हमने यहाँ पे डिनोटेड किया है, देखो संभवन एंथैल्पी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बात आती है वो ये आती है कि हमारे पास में संभवन एंथैल्पी की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो मटेरियल लिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, यानी कि एक मोल पदार्थ के लिए या उसके अवयवी गुण जो होते हैं, एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से, यानी उसमें बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है या उसमें परिवर्तन या होने में जो ऊष्मा अवशोषित होती है या मुक्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है, संभवन एंथैल्पी कहलाती है। उस संभवन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से या तो ऊष्मा गैन करेगा या ऊष्मा बाहर निकालेगा, एंथैल्पी परिवर्तन होता है या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संभवन एंथैल्पी कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास में, वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या है कि जो चीजें हमारे पास में आ रही हैं, जैसे संभवन एंथैल्पी के अंदर हमने प्रोडक्ट लिया है, अब वो प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से आ रहा है, यानी कि एक पदार्थ को उसके अवयव तत्वों में बदलने के लिए हमारे पास में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने जो रिएक्शन की है वो रिएक्शन
कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास में एंथैल्पी का मतलब हमें पता है, संभवन एंथैल्पी का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि कोई भी अवयव है या एक मोल पदार्थ है वो उसको अवयवी तत्वों की सहायता से बनाते हैं। जब भी हम कोई छोटे छोटे अवयवी तत्व लेते हैं, जैसे हमारे पास में बनाना है हमें मेथेन बनाना है, तो सबसे पहले हमने लिया कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन भी क्या है, एक अवयवी तत्व है, छोटा सा तत्व है और एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में वो एक कंपाउंड बन रहा है, एक पदार्थ बन रहा है। और जो कंपाउंड हमारे पास में बन रहा है तो उसके बनने में या तो ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा क्या हो रही है, अपने अंदर जा रही है। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो ऊष्मा होती है यहाँ पे उसको हम डिनोटेट करते हैं, इसको हम डेल्टा FH0 हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके इसको डिनोटेड करते हैं हम डेल्टा HF से भी डिनोटेड कर सकते हैं और डेल्टा FH0 से भी डिनोटेड इसको हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं, हमने कार्बन की बात की है तो हमें पता है कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं और स्पेसिफिक 3 अपरूप होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलरिन होता। जब भी हम मैथेन बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ग्रेफाइट अपरूप को यहाँ पे प्रीफर करते हैं और ग्रेफाइट के लिए ही काम में लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास में अभिकारक और उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक वायुमंडल दाब पर यानी कि एक एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के ऊपर या एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर लिए जाए तो एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होता है वो मानक संभवन एंथैल्पी कहलाता है। वो मानक क्या कहलाएगा, संभवन एंथैल्पी कहलाएगा। और इस संभवन मानक एंथैल्पी को डेल्टा FH0 के द्वारा डिनोटेड करते हैं। और इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है जिसके हमने लिया है कार्बन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, कार्बन हमारा यहाँ पे कौन सा लिया हमने, ग्रेफाइट वाला रूप लिया है, ग्रेफाइट वाला लिया है। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है मेथेन। देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास में बन गया। यहाँ पे हमारे पास में जो संभवन एंथैल्पी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो संभवन एंथैल्पी वाले चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास में। देखिए ये ग्रेफाइट बना, ग्रेफाइट से हमने हाइड्रोजन मिक्स किया और हमारे पास में बन गया मेथेन। मेथेन ये भी गैसीय स्टेज में है। यहाँ पे जो एनर्जी का चेंजेस हो रहा है वो जो डेल्टा FH0 का जो मान आ रहा है हमारे पास में, या डेल्टा FH का जो मान हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है 74.18 किलो जूल पर मोल। 74.18 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे छोटे छोटे अवयव। जैसे मान लो हमारे पास में दूसरा है H2 हमने ले लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा दी हमने I2 से। H2 लिया है, I2 लिया है और हमारे पास में प्रोडक्ट बन गया HI। ठीक है, H2 भी हमारे पास में क्या होती है, गैस होती है। I2 भी हमारे पास में क्या है, आयोडीन भी, वो भी हमने क्या लिया, गैस स्टेज में लिया। और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी हमारा क्या है, गैस स्टेज में। अभिक्रिया को हम जब बैलेंस करते हैं तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे तो बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 लगाया था, यहाँ पे अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास एक एक प्रोडक्ट बन रहा है तो हाफ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के अंदर हमें मान क्या देखना है, डेल्टा FH0 का हमारा पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही है। अब देखिए इसमें जो वैल्यूज आ रही है हमारे में 25.94 जो है वो किलो जूल आ रहा है, यानी कि 25.94 किलो जूल। ठीक है, अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो या फिर संभवन एंथैल्पी का मानक बोलो, हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसको डिनोटेट करते हैं। अब हमारे पास में जो बातें हो रही हैं, हमारे पास में जो चीज़ें आ रही हैं वो सब इस तरीके से आ रही है। ये हमारे पास में 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, आप लोगों को ईजिली दिख रहा होगा, इनके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये जो चेंजेस हैं हमारे, ये संभवन एंथैल्पी के चेंजेस है और संभवन एंथैल्पी हमारी इसी तरीके से बनती है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमारे पास में संभवन एंथैल्पी तो हमने इस तरीके से निकाले, जिसकी डेफिनेशन हमने दी थी कि यानी कि एक मोल पदार्थ को अवयवी पदार्थों को उसके अवयवी पदार्थों या तत्वों की सहायता से बनाने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है या पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा अंदर जाती है, तो ये जो परिवर्तन होते हैं उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहलाते हैं। और हमने इसके लिए हमने क्या लिया था कि एक अगर एटमॉस्फेयर दाब
दाब ले रखे हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर हमने क्या किया था कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो मानक संभवन एंथैल्पी कहलाता है, और मानक संभवन एंथैल्पी को डेल्टा एफ एच नोट से रिप्रेजेंटेड करते हैं, और हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारे पास में है हीट ऑफ, आई होप हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको इजीली समझ में आया होगा। दूसरा हम टॉपिक लेते हैं दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट, जो हमारी हीट ऑफ कंबशन की हम बात करते हैं। दहन ऊष्मा के नाम से ही हम लोगों को पता चलता है, देखो दहन ऊष्मा होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास में दहन ऊष्मा की डेफिनेशन क्या है। दहन ऊष्मा या कंबशन की हम बात करते हैं तो हम दूसरी हम बात कर रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हमारी बात हो चुकी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं हमारी हीट ऑफ कंबशन। नंबर 2 हम लेते हैं हीट ऑफ देखो कंबशन का मतलब होता है हमारे पास में दहन, हीट ऑफ कंबशन हो गया एंथैल्पी ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको दहन एंथैल्पी दहन ऊष्मा। ठीक है, अब यहाँ तक की बातों में समझ में आती है कि असंभवन ऊष्मा की बात हो गई, छोटे अवयवी कणों से बड़ा अपना अपदार्थ जो बन गया वो बात आ गई। कंबशन का मतलब होता है कि हमारे पास में जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये कंबशन का एक बेसिक रूल होता है कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में रहती है और प्रोडक्ट में हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये बेसिक सा एक लॉजिक है एक तरीके से इस चीज़ को समझने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा के बारे में बात करते हैं, या दहन ऊष्मा के बारे में या हीट ऑफ कंबशन की बात करें, या एंथैल्पी ऑफ कंबशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक डेफिनेशन आती है कि किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत करने के लिए हुए ऊष्मा परिवर्तन को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, दहन ऊष्मा, दहन एंथैल्पी, या फिर एंथैल्पी ऑफ आपकी ऊष्मा। दहन ऊष्मा के अकॉर्डिंग हमारे पास में इस चीजें आ जाती है। हीट ऑफ कंबशन, तो कंबशन देखो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन लिया था तो हमारे पास में इसका सिंबल जो आया था वो डेल्टा एफ एच नोट आया था, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन के लिए हमारा डेल्टा कंबशन ऑफ एंथैल्पी, ये हमारे पास में इसका साइन आएगा जिससे इसको हम निरूपित करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई गैस है मैथेन, या मैथेन हमारे पास में ले रखा है। अब इस मैथेन गैस का जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा बनता है हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के साथ साथ में हमारे पास में जो भी एनर्जी के अंदर चेंजेस आते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हम कहें, एक तरीके से कहें तो जैसे हम रिएक्शन को लिख के देख लेते हैं। हीट ऑफ कंबशन के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिया, मैथेन CH4। सब जानते हैं कि CH4 क्या होता है, हमारा मैथेन होता है, वो गैसी स्टेज में हमने लिया है। ठीक है, अब इसको गैसी स्टेज में लेने के साथ साथ में इसकी रिएक्शन करवाई हमने O2 से। O2 भी क्या है, हमारी गैस है। प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी, साथ में हमारे पास में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, H2O आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास में जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होगा, H2O हमारे पास में लिक्विड में होगा। अब इस रिएक्शन को पहले तो हम बैलेंस करते हैं। जब इन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या आती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एक है, आप इजीली इसको बैलेंस कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे हमने 2O2 लगा दिया, 2H2 इधर हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो चुकी है। आप एक बार और देख लीजिए इसको कि हमारे पास में मैथेन है, उसकी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और H2O मॉलिक्यूल हमारे पास में बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं मानक दहन ऊष्मा या मानक दहन एंथैल्पी की, जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में हीट ऑफ कंबशन यानी कि मानक
की बात करते ही यहाँ पे डॉट लग जाता है, यानी कि शून्य आ जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं डेल्टा CH0 की जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि माइनस के 890.3 किलो जूल, माइनस के 890.3 किलो जूल ये वैल्यूज आ रही। अब यहाँ पे देखो माइनस की वैल्यू आ रही है, कई जगह पे हम देखो हीट ऑफ कंबशन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट नेगेटिव वैल्यूज आती है। ऑलमोस्ट क्या आती है? नेगेटिव वैल्यूज आती है। जैसे हम चाहे आप बेंजीन का कंबशन कर लो, बेंजीन का कंबशन करोगे तो भी वहाँ पे भी वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हम बेंजीन का कंबशन करके देखते हैं, C6H5 हमारे पास में बेंजीन का जो हमारे पास में है, यानी कि हम क्या करते हैं कि बेंजीन हमने ले रखी है C6H5 लिक्विड में ले लेके हमारे पास में क्या क्या बेंजीन होगी C6H6 जो हमारे पास में है, और ये लिक्विडिफाई कर रखी है हमने। बेंजीन लिक्विडिफाई होता है, लिक्विड स्टेज के अंदर होता है। प्लस हमने क्या किया, O2 से इसकी रिएक्शन करवा दी। O2 हमारे पास में क्या है? गैस है। तो बनने वाला जो हमारे पास में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम रहेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास में वही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है? सबसे पहले तो अभिक्रिया बैलेंस होगी। अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए हमारे पास में यहाँ क्या ले 15/2 ये हमारे पास में हो जाएगा, 6 CO2 बनेंगे और हमारे पास में क्या बनेंगे 3 H2O मॉलिक्यूल्स हमारे पास में बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू आ रही है, मानक दहन ऊष्मा जो हमारे पास में आ रही है, वो पहले वाली रिएक्शन के बजाय कम आ रही है। यानी कि हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस के डेल CH0 जो आ रहा है वो माइनस के 780 किलो जूल आ रहा है। यहाँ पे भी नेगेटिव है। देखो अगर जहाँ पे हमने देखा था, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी वाली बात की थी हमने, तो देखो हम दहन ऊष्मा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस तरीके से हम दहन ऊष्मा इसके अंदर लिख रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में दहन ऊष्मा आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊष्मा मुक्त हो रही है। ऊष्मा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। अगर ले रहे होते ऊष्मा तो पॉजिटिव वैल्यू आती है और ऊष्मा मुक्त हो रही है तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। तो दहन ऊष्मा के अंदर भी हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। आप लोगों के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे दहन ऊष्मा की हम बात कर रहे हैं तो दहन ऊष्मा एक कार्बन वर्ड आता है, हमने पढ़ रखा होगा, कार्बन पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। इस कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुर्लिन होता है। लेकिन तीनों अपर रूपों के अंदर जब हम इसकी दहन करवाते हैं तो इनकी जो दहन ऊष्मा होती है वो सेम नहीं आती है। तीनों की जो दहन ऊष्मा होती है वो अलग अलग होती है। हीरे की अलग होगी, ग्रेफाइट की अलग होगी, फुलरिन की दहन ऊष्मा अलग होगी, यानी कि इनके अंदर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंसेस आता है। जैसे अगर हम हीरे के लिए दहन ऊष्मा की बात करते हैं तो वहाँ पे माइनस के 94.18 किलो कैलोरी जो दहन ऊष्मा है वो हमारे पास में अवेलेबल होती है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, माइनस 93.73 किलो कैलोरी दहन ऊष्मा हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे उदासीनीकरण ऊष्मा की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, जो हमारा आज के टॉपिक के साथ साथ में बेस्ट टॉपिक, तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बात कर रहे हैं हम, वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा की बात हम करेंगे। उदासीनीकरण ऊष्मा के लिए हम प्रायोगिक सत्यापन भी करेंगे। हीट ऑफ, हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा का सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण ऊष्मा का मतलब क्या है। तो हमारे पास में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं एंथैल्पी, तो हमारे पास में हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण एंथैल्पी, उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है,
ये 3 टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें याद करने हैं। इनके ऊपर बहुत ही माइनर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिस पे हमेशा क्वेश्चंस आता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका कैसे हम प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं, इसका कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है, कहाँ कहाँ पे हमारी इसकी और रिएक्शंस आती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को संभवन ऊष्मा या एंथैल्पी, संभवन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी के बारे में कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर डाउट्स है तो आप हमारे जॉबनेट पीजी कॉलेज की जो हमारे वेब पोर्टल है उसके ऊपर आप इसको लिंक सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, अच्छे से समझिए, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रहते हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।